नमस्कार, आप दिख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। पुलिस पर भारी भीड़ तंत्र, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नेपानगर थाने पर हुए अतिक्रमणकारियों के हमले की बात करते हैं। हमले के बाद जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई के मूड में है। नावरा वन परिक्षेत्र के पानखेड़ा बीट में डीआईजी खरगोन, बुरहानपुर कलेक्टर एसपी की अगुवाई में एसटीएफ और पुलिस के करीब 1000 जवानों ने सीवल गांव को घेर लिया है। बख्तरबंद गाड़ियों में अधिकारी हथियारों से लैस होकर जंगलों में पहुंच गए हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर सीवल गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले में फरार इनामी आरोपी हेमा मेघवाल के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि गुरुवार देर रात नेपानगर थाने पर हमला कर 60 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने एक इनामी बदमाश के साथ 2 अन्य आरोपियों को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने नेपानगर थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की थी। पुलिस द्वारा जो है वो अतिक्रमणकारी और जो नेपानगर में आरोपियों को छुड़ा के लेके गए थे उनके घरों के ऊपर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सीवल में हम लोगों ने 5 से 6 मकान जो अतिक्रमणकारियों के थे, जिसमें सूर्या और बाकी उसके साथियों के मकान अतिक्रमण में जो थे उनको तोड़ा है। साथ साथ में चारणवाड़ी में जो हेमा के 3 मकान और बाकी जो मकान थे अतिक्रमणकारियों के, उनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। क्या हुआ उसको? गोली लगी। कैसे? वो आ रहा था ढोर छोड़ के उधर से। हाँ। एक भाई छोटा वाला गया था तो वो खोद खोद के खिला रहा था और ये आ रहा था रोड से। कहाँ लेगा उसको? तो यहाँ गांव में कहीं ऐसा हो गया। कहाँ लेगा उसको? अभी तो लेके गए सरकारी अस्पताल में नेपानगर। इस खबर पर संवाददाता मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है और जमींदोज किया है अतिक्रमणकारियों के घर को। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 1000 से ज्यादा पुलिस बल वहां पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस ने वहां डेरा डाला हुआ है और धारा 144 लागू कर दी गई है अतिक्रमणकारियों के गांव सीवल में। आपको बता दें, पुलिस ने जो आरोपी थे उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नेपानगर से। नेपानगर में अतिक्रमणकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों को आपसी विवाद में गोली मार दी। गोली लगने से ग्रामीण कालू घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की अतिक्रमणकारी फूल सिंह से पुरानी रंजिश थी। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने घटना की पुष्टि की है। मामला नेपानगर थाना क्षेत्र के सीवल गांव का है। इस खबर पर संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरुवार देर रात नेपानगर थाने पर 60 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने हमला करके वहां पर सुरक्षा में हेमा मेघवाल और उनके अन्य 2 साथियों को, जो इनामी बदमाश थे, उनको छुड़ाने में वो कामयाब हो गए थे। और जिसके बाद में नेपानगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक डर का माहौल बनने लगा था और लोगों में जिला प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त होने लगा था। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर रेंज के आईजी और खरगोन रेंज से डीआईजी खरगोन, अपना जिला कलेक्टर बुरहानपुर और बुरहानपुर के एसपी जो है राहुल कुमार लोढ़ा, उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया और आज सुबह पूरे दल बल के साथ में करीब 1000 एसटीएफ और पुलिस और सशस्त्र सेना बल के साथ में आज नेपानगर से सटे ग्राम सीवल में
जहां पर इन अतिक्रमणकारियों के डेरे थे, घर थे और इन लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया था भूमि पर, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ, ये जो मकान आपको जमींदोज दिख रहे हैं, ये उन्हीं अतिक्रमणकारियों के हैं, हेमा मेघवाल जिनका नाम है। और ये एक इनामी बदमाश भी है पुलिस की नजरों में। इनके द्वारा बाखड़ी की शासकीय लूट करना और उसके साथ साथ में अन्य कई ऐसे मामलों में हेमा मेघवाल और उसके अन्य साथी इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर आज पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में करीब करीब 1000 से अधिक पुलिस बल, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी भी यहाँ पर तैनात है, जो सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सारा पुलिस बल, मनीष, जो आरोपी है, अतिक्रमणकारी है हेमा मेघवाल और उसके जो साथी है जिनको छुड़ाया गया था थाने से, क्या उनकी कोई शिनाख्त हो पाई है? कहां पर वो हैं? क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है या अभी भी बाहर है? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई इनपुट तो प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस विभाग से कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा पूरे जंगलों की खाद छानी जा रही है उनको ढूंढने के लिए। अब बता दें आपको कि करीब करीब 5000 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगलों की कटाई करके वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। और अब पुलिस विभाग ने भी अब कमर कस ली है कि इन लोगों से वन भूमि को मुक्त किया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा और इन पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार से किसी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाए। मनीष, पहले भी ऐसी घटना हुई थी जहां थाने से छुड़ाया गया था आरोपियों को, क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं था, तैयार नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ दिनों पहले बुरहानपुर जिले की जो चौकी थी उस पर कुछ आरोपियों को रखा गया था जो अतिक्रमण में इन्वॉल्व थे। उनको उनके साथियों द्वारा देर रात वहां पर हमला करने के बाद छुड़वा लिया गया था, जिसमें भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उन सभी अतिक्रमणकारियों को जो उनको छुड़ाने में सहयोग कर गया था, उन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो गुरुवार की घटना की बात करें तो बता दें आपको, ये घटना देर रात करीब ठीक है मनीष, आएंगे आपके पास, रुक करेंगे। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ गए हैं, माधुरी बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जय संगठन कार्यकर्ता है। हमारे साथ सोहन सैनी जी जुड़ गए हैं, पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजेश चौहान जी जुड़ गए हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आप तीनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल है राजेश चौहान जी से। चौहान जी, कहां चूक हो गई प्रशासन से? प्रशासन से हेलो जी, अभी 2 दिन पहले की जो घटना हुई है नेपानगर में जी, उससे नेपानगर की जनता भयभीत है। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ, नेपानगर की जनता जो है भयभीत है, क्योंकि उन्होंने रात में 3 बजे आकर नेपानगर थाने में जो है मारपीट करके, तोड़फोड़ करके और 3 आरोपियों को यहाँ से लेके गए, जिससे नेपानगर की जनता में भय। जी ठीक है, रुक करेंगे जी, आऊंगा मैं आपके पास। सोहन सैनी जी के पास जाऊंगा। सैनी जी, आपको नहीं लगता है कि प्रशासन का जो खौफ है अतिक्रमणकारियों में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जी, अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन में कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से कोई आदेश इस तरह के प्राप्त नहीं है। जी, ये तो अति हो गई, अति से अति हो गई। रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये केस को कहा जाएगा कि रात के समय जंगल से निकलकर या जहां से भी यहाँ आना और आकर के सीधे पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करना और संघातिक मार उनको पहुंचाना और कानून को इस तरह से ये तो उसको हमको तानाशाही की याद दिला रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, साफ साफ नजर आता है। मुझे आप एक बार बताइए, यहाँ की निजी जनता जो इस शहर की तरफ सघन आबादी में न होकर दूर हमारी कई कॉलोनी जो कि हमारे पुलिस स्टेशन से काफी दूर दूर है, वो कितनी भयभीत है जनता, इतनी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य हो चुकी है। सरेआम थाने में घुसकर उन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, ये कोई छोटा जंगल राज की याद हमें दिलाता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हो न हो ऊपर जो तंत्र बैठा है वो आगामी चुनाव को देखते हुए पूर्णतः मौन हो गया है और ऐसा लगता है कि इन्होंने जिसकी लाठी सिस्टम। ठीक है सैनी जी, आऊंगा आपके पास, मैं रुक करूंगा माधुरी बेन का। माधुरी जी, आपको नहीं लगता है, आपकी पार्टी कहती है कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब तो पुलिस के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है?
देखिए, हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता हैं। जागृत आदिवासी दलित संगठन। अब मामला ये है कि ये स्थिति जो है पिछले 6 महीने से पक्का अब ये विस्फोटक स्थिति लिया है, रूप में लिया है। बात यह है कि ये जंगल कटाई 8 अक्टूबर से निरंतर हो रहा है। प्रशासन को मालूम है, शासन को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है, लेकिन इन लोगों को एक अभयदान दिया गया है और हिंसा की छूट दी गई है पिछले 6 महीनों से। तो वो जो चीज में छोटा सा घाव था, अब एक बन के एक कैंसर हो गया है। तो इसके लिए प्रशासन और विशेषकर पुलिस में भी विशेषकर एसपी जिम्मेवार है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग कौन है। उनके साथ वो संवाद कर चुके हैं, उनसे को समझाइश दे के आ चुके हैं जी। और फिर भी जो है जंगल कटता गया और वो हिंसा के बल पर वो चलते गए। लोगों को जो है ना हिंसा कई प्रकार की कई हिंसा घटनाएं हो चुकी हैं, ये पहला घटना नहीं है। पर ये सबसे गंभीर घटना इसलिए हो पाई है क्योंकि वो उनको जो है ना छूट दे रखी थी जी। तो इसके लिए जो है ना प्रशासन पूरी तरह जिम्मेवार है। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से चौहान जी हैं। चौहान जी, आपको नहीं लगता, आप खुद कह रहे हैं कि जनता भयभीत है, अगर जनता भयभीत है इसका मतलब प्रशासन नाकामयाब है? देखिए, शासन प्रशासन की बात करें तो हमारे जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, हम जो है खुद जो है सीएम साहब से मिलकर आए थे और सीएम साहब ने जो है जिन लोगों ने भी इसके विरुद्ध अतिक्रमण किया है उसके लिए एसपी साहब ने करीबन 30-36 लोगों को गिरफ्तार भी किया है 4 दिन के अंदर, है ना जी। लेकिन उनके हौसले पता नहीं क्यों बुलंद होते जा रहे हैं और उनके पीछे कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है ये तो बोलना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन निश्चित रूप से जो है कार्रवाई तो हुई है। पर चौहान जी, माधुरी बहन कह रही है कि सरकार का श्रेय प्राप्त है अतिक्रमणकारियों पर। सरकार का के लिए श्रेय देगी या हमारे जो है सीएम साहब ने खुद जो है बोला है कि उनके हस्तक्षेप से कार्रवाई की जाएगी और आज भी कार्रवाई हुई है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है सैनी जी, आपको नहीं लगता है कि विजय शाह जो कि वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अतिक्रमणकारी भी हमारे ही लोग हैं, इनको समझाने की जरूरत है, तो ये सॉफ्ट कॉर्नर जो है पुलिस को भारी पड़ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली सर। एक्चुअली शासन की मंशा ही नहीं, मध्य प्रदेश शासन की मंशा आगामी होने वाले चुनाव को देखते हुए कतई नहीं है कि इन आदिवासियों से बुराई लेकर उनके विरुद्ध मतदान किए हो। तो ये सब सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र और चाल है। पिछले साल भर में अतिक्रमण में इतना ज्यादा तेजी आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी लोग रास्ता देख रहे हैं। ऐसा कौन एसपी होगा दुनिया का जो कि नहीं चाहेगा कि वहाँ सुख शांति बनी रहे? क्या एसपी के लिए सम्मान की बात है कि थाने में घुसकर और तमाम पुलिस कर्मियों के लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में इतना बड़ा संघातिक कार्य किया है जो कि अशोभनीय ना होकर इस प्रशासन में शर्मनाक है? मुझे बताइए आप कौन एसपी चाहेगा? मगर मैं समझता हूँ कि एसपी वगैरह इन सबके हाथ आगामी चुनाव को देखते हुए प्रशासन के पूरे हाथ बांध दिए गए हैं, जिसकी परिणति के अंदर जो लोग हैं कुछ तो चेहरे सामने हैं, कुछ पीठ पीछे हैं, जो मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है सैनी जी, आऊंगा मैं आपके पास, रुक करूंगा माधुरी बहन का। माधुरी बहन, आपको नहीं लगता है कि आपने एसपी का नाम लिया है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, सरकार को सर्जरी करनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की? बिल्कुल करना चाहिए। हमने तो मांग किया है कि एसपी का निलंबन हो, क्योंकि पिछले 6 महीने से इनके ये कौन लोग जो ये करवा रहे हैं एसपी अच्छे से जान रहे हैं, उनके साथ कई बार संवाद कर चुके हैं। और अगर एसपी को आगे से रोक के रखा है तो ये एक अलग विषय है कि शासन ने एसपी को रोका कि एसपी अपने आप रुके हैं, है ना। तो ये विषय तो अभी इसका जो है ना पब्लिक को ही पड़ताल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बात यह है कि जो 15,000 एकड़ से जंगल साफ हुआ है और 6 अक्टूबर से निरंतर हो रहा है, निरंतर एक दिन भी नहीं रुका है। और जब तक पुलिस इसमें घुसी है तो जो पहले जो है ना एक गांव में था, फिर उनको अभयदान दिया गया तो फिर 3 गांव में फैला, फिर गागरला में जो 2020 में हुआ था वो फिर से वो गागरला में होने लग गया। मैं रुक करूंगा संवाददाता मनीष का। मनीष, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, इंटेलिजेंस फेल्यूर है, खुफिया तंत्र नाकामयाब रहा, इसलिए यह घटना हो पाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का और वन विभाग का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है, जब भी जाके इतने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। लेकिन अब देखना यह है, हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह होगी क्या किस तरीके से पुलिस प्रशासन को और वन विभाग को ऊपर से जनप्रतिनिधियों द्वारा या भोपाल से
फ्रीडम दी जाती है ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके जो जंगलों का विनाश कर रहे हैं और वन भूमि और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमणकारी कम, वन माफिया ज्यादा हो चुके हैं जो नवालों को काटकर आज ऊंचे दामों पर बेचने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी अब ये होगा कि इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माधुरी बहन जुड़ी हुई थी, सोहन सैनी जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश चौहान जी आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।